रुक्मणी, दूसरी जाम्बवती, तीसरी सत्यभामा और चौथी भद्रा। ये 4 विवाह भगवान श्री कृष्ण के परिपूर्ण हुए। और इनमें अच्छा कल एक बात ध्यान आई, आप लोग देखे होंगे कि कल जब भगवान का विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ में पाँव पखरी हुई, तो कल कुछ लोग हमसे ऐसी चर्चा कर रहे थे कि झांकी जो बनाए थे, झांकी के पैर क्यों नहीं पूजे। कुछ माताएं चर्चा कर रही थी। तो जानते हैं इसका समाधान मैं कर रहा हूं। ये झांकी सिर्फ दर्शन के लिए बनाई जाती है और पांव का ऐसे पूजे जाते हैं। बताओ, पांव का ऐसे पखारते हैं हल्दी से। क्या हल्दी हर किसी के पैर में लगाई जाती है? नहीं ना। जिसको असली में हम कन्यादान देते हैं, असली में, उसी को हम हल्दी से पैर पूजते हैं। या तो गुरु के हल्दी से पैर पूजे जाते हैं या अपने असली दामाद के पैर पूजे जाते हैं। और दूसरे को ना हल्दी का टीका लगाया जाता और ना दूसरे के हल्दी के पैर पूजा जाता। तो क्या जिन कन्याओं का आप हल्दी से पांव पखारोगे, ये कृष्ण स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, पूज्य है, मान्य है, आप इनका दर्शन कर सकते हैं। अगर आप इनके पैर पूज लेंगे तो क्या जीवन भर आप पूजते रहेंगे? भागवत खत्म, दूसरे दिन से घर आना चालू कर दोगे, काम बढ़ाना चालू कर दोगे। भाई हमने स्वरूप बनाया कन्या को कृष्ण का और आपने हल्दी से पैर पूज लिया, वो लड़की अपने घर चली गई, फिर क्या जीवन भर आप लोग निभाओगे? नहीं ना। जब नहीं निभा सकते तो हल्दी से क्यों पैर पूजवाएं? ये कार्य चल रहा है किसका? हमारे ठाकुर जी का, गोपाल जी का, गोपाल का। तो हम भगवान श्री कृष्ण का विवाह ओरिजिनल तुलसी के साथ क्यों न करें? तो कल हमने तुलसी जी के साथ में भगवान लड्डू गोपाल के पांव पखरी करवाया, कन्यादान करवाया, जिसमें जो शास्त्र का विधान है। शास्त्र में हमारी भागवत में यही लिखा है कि तुलसी जी का और कृष्ण जी का विवाह होना चाहिए, उनका संकल्प होना चाहिए, उनका पूजन होना चाहिए। ये झांकी तो आपको दर्शन के लिए, आनंद के लिए बनाई जाती है, सिर्फ दर्शन करना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जो अगला विवाह हुआ राजन, तो मैं बता दूं जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी 16,108 तो कराना है। जल्दी जल्दी इसलिए कथा कह रहा हूं। अगला विवाह भगवान का जो हुआ तो राजन मित्र वृंदा नाम की कन्या है, उसके साथ में हुआ। इसके बाद में भगवान का जो 6वां विवाह हुआ नग्नजित नाम के राजा हैं। तो नग्नदिति नाम की कन्या और सत्या नाम की कन्या, ये 2 कन्याएं हैं। नग्नजित राजा ने संकल्प किया है, उनके पास में 7 बैल हैं। 7 बैल को जो एक रस्सी में ना थलेगा, उसके साथ में वह राजा अपने पुत्री का विवाह करेगा, दोनों पुत्रियों का। ऐसा उस राजा का संकल्प है। तो 7 बैल हैं, बड़े बड़े सांड, बड़े बड़े राजा महाराजा गए, सब हार गए। 7 बैलों को एक रस्सी में कोई नहीं नाथ पाया। तो भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ, ये दोनों लोग गए और दोनों लोग जाकर के, बलदाऊ जी ने कृष्ण को आदेश दिया कि तुम जाकर के बैलों को नाथ दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने 7 रूप बनाया। 7 रूप बना करके 7 बैलों को पकड़ करके 7 सांडों को एक रस्सी में गांठ दिया, जिससे जो है नग्न राजा प्रसन्न होकर के सत्या नाम की कन्या और नग्नदिति नाम की कन्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। हे राजन,
और इस तरह से आगे जो विवाह हुआ भगवान का, एक विवाह और हुआ लक्ष्मणा नाम की कन्या से हुआ। ये दुर्योधन की पुत्री है लक्ष्मणा। उसके साथ में भी भगवान का 7वां विवाह हुआ। और हे राजन, 8वां विवाह भगवान श्री कृष्ण का भद्रा नाम की कन्या के साथ में हुआ। ये 8 विवाह बिल्कुल रजिस्ट्री सहित हुए। इसके बाद में मैं आगे की कथा आपको श्रवण कराऊं राजन। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते गुरुविच्छं मरणं भयम्। हे राजन, भगवान का जो अन्य विवाह हुए उनका वर्णन मैं तुम्हें श्रवण कराऊं। अब भगवान के 16,100 विवाह और होना बाकी। बोले एक भौमासुर नाम का असुर है, ये भूमि का पुत्र है, पृथ्वी का, और उसको वरदान था। क्या वरदान था? ये भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है और बताया गया कि इसने ब्रह्मा की तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने कहा वरम हुए। तो ब्रह्मासुर ने कहा हम का होके मरे न मारे, हम किसी के मारने से न मरे, ऐसा वरदान दो। तो ब्रह्मा ने कहा भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ न होगा, इस मृत्युलोक में जो आया उसको मरना पड़ेगा। तो बोले कुछ और मांग लो। बोले ठीक है, जब तक हमारी माँ मरने के लिए न कहे तब तक हम ना मारे, क्योंकि माँ कभी बच्चे को मरने को बोल ही नहीं सकती। बोल देगी मजाक में भले कुछ कह दे कि जब मर जा, हेरा जा, भग जा, लेकिन हृदय से माँ कभी बच्चे को मरने को बोल ही नहीं सकती। तो भौमासुर ने सोचा कि ये अच्छा मौका है। ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और भौमासुर आकर के घर में बढ़िया आनंद से रहने लगा, राजपाट करने लगा, अत्याचार फैलाने लगा। चाहे जिसके ऊपर हमला करे, चाहे जिसका राजपाट छुड़ा ले। तो एक दिन नारद जी गए भौमासुर के पास और भौमासुर से कहने लगे कि अरे भौमासुर, तुमने वरदान मांगा है ब्रह्मा से कि हम कहोगे मरे न मारे, माँ मरने को ना कहे तो हमारी मृत्यु ना होगी, और कभी अगर माँ गुस्सा हो गई, तुम्हारे व्यवहार से दुखी हो गई और माँ मरने को कह दी, तब तो तुम मर जाओगे। तो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ऐसा कुछ उपाय करो। तो भौमासुर ने सोचा हाँ ये भी बात सही है, ना रहेगी माँ और ना कहेगी मरने को। तो पृथ्वी माता रात में सो रही थी, भौमासुर ने पृथ्वी का गला काट दिया, मार डाला मां को, मर गई। अब भौमासुर अब आजाद हो गया कि अब कोई मुझे मरने को कहेगा ही नहीं, ना मेरी मृत्यु होगी। आतंक फैलाने लगा। अब भौमासुर ने सोचा कि मैं राजा इंद्र की गद्दी कैसे प्राप्त कर लूं। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास में गया और जाकर के कहने लगा कि महाराज इंद्र की गद्दी मुझे कैसे प्राप्त होगी। तो शुक्राचार्य ने कहा कि 16,100 कन्या का जो हवन करेगा, आहुति देगा, उसको इंद्र का पद प्राप्त हो जाएगा। ये असुरों के लिए है, ये असुरों की विधि है, राक्षसों की विधि है, देवताओं की विधि नहीं है, मनुष्यों के लिए नहीं है। मनुष्यों के लिए जो एक अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, अश्वमेध यज्ञ, एक अश्वमेध जब यज्ञ कर लेता है, 100 यज्ञ करने के बाद एक अश्वमेध यज्ञ होता है। पहले 100 यज्ञ करिए, फिर एक अश्वमेध यज्ञ करिए, इसके बाद आपको इंद्र का पद प्राप्त हो जाएगा। ये मनुष्यों का नियम है। और राक्षसों का नियम है कि 16,100 कन्या का हवन करिए। तो बोली ये सरल है, अश्वमेध यज्ञ में बड़ा लफड़ा है।
पहले 100 यज्ञ करो, फिर एक अश्वमेध यज्ञ करो, घोड़ा छोड़ो, उसमें भी बड़ी समस्याएं हैं। तो भौमासुर ने सोचा कि कन्याओं का हवन करना ठीक है। भौमासुर ने जितने नगर में आसपास में जितनी कन्याएं थी 2-4 साल से इकट्ठा करना चालू कर दिया। जिसकी भी कन्या दिखे उसको उठा करके ले जाए और ले जा करके एक कैद में बंद कर देता, जेल में। ऐसा करते करते महाराज 16,100 कन्याओं को कैद में कर दिया और यज्ञ की रचना की गई। बड़ा भारी हवन कुंड बनाया गया, 50 बाई 50 का हवन कुंड, उसमें भयंकर अग्नि धधक रही है और आज से यज्ञ चालू होना है। भौमासुर कन्या की आहुति देने वाला ही था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा, सत्यभामा किसका अवतार है? पृथ्वी का, पृथ्वी का अवतार है सत्यभामा, भागवत में आया है। तो आज भगवान श्री कृष्ण रोज तो रुक्मणी के साथ जाते हैं घूमने, लेकिन आज भगवान सत्यभामा के साथ में घूमने के लिए गए जंगल में। और सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया इस जंगल में कोई रोने की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रो रहा हो। तो महाराज चलिए ना थोड़ी देखें कि कौन रो रहा है, क्योंकि देखिए पृथ्वी का दूसरा नाम क्षमा है। पृथ्वी को क्षमा भी कहते हैं। पृथ्वी जैसे सहनशील कोई नहीं है। हम पृथ्वी में मल मूत्र क्या नहीं करते इस पृथ्वी पर। पृथ्वी कभी नाराज नहीं होती। वो भी नाराज हो जाए, वो भी हिलने डुलने लगे तो हमारा पता न चलेगा हम कहाँ गए। तो 1 सेकेंड के लिए भी अगर हिल जाए तो पता ही नहीं रहेगा कि हम कहाँ हैं। 1 सेकेंड हिल जाता, भूकंप आता है तो नहीं तहस नहस हो जाता। तो इतनी क्षमाशील है कि हम इस पृथ्वी पे कुछ भी करें सब सह लेती है। पृथ्वी 3-4 चीजों का भार कभी नहीं सह सकती। कितनी चीजों का जानते हैं? एक तो बिना आसन के ब्राह्मणों को बैठाना। अगर ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण अगर बिना आसन के बैठ जाए तो पृथ्वी में सबसे बड़ा भार होता है। इसलिए कभी भी आपके घर में कोई ब्राह्मण आ जाए, वेद पाठी ब्राह्मण, तो उसको आसन जरूर देना चाहिए। बिना आसन के नीचे नहीं बैठने देना चाहिए। और महाराज अगर माताएं, महिलाएं लेट करके जो प्रणाम करती हैं, माताओं का जो छाती है, हृदय, वक्षस्थल अगर पृथ्वी पे लगता है तो पृथ्वी उस भार को सहन नहीं कर सकती। तो माताओं को कभी लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। घुटने के बल प्रणाम कर सकती हैं, लेट करके दंडवत प्रणाम न करें। पुरुष बिना आसन के न बैठें। और बताया गया है कि बिना आसन के पूजा भी नहीं होती। अगर बिना आसन के आप पूजा करेंगे तो जो पूजा का पुण्य होता है, जो पूजा की ऊर्जा होती है, वो खींच लेती है, क्योंकि पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति होती है। इसलिए आप जहां बैठते हैं वहां आसन जरूरी है। अब कई लोग पूजा के समय सिर पे रुमाल रखते हैं। नहीं रुमाल रखते, शादी विवाह में जब जाते हैं तो बोलते हैं सर पे रुमाल रख लो। तो ये नियम नहीं है। सर ढक कर के पूजा नहीं होती। पुरुषों को सर नहीं ढकना चाहिए पूजा के समय। टेंट वाले पीछे का पंखा चालू कर भाई। कहाँ गया? तो सिर ढक कर के पूजा नहीं करना। हाँ, आप 2 नंबर जाएं, मल त्याग के समय सिर जरूर ढकना चाहिए। मल त्याग जब करें, 2 नंबर जाएं दीर्घ शंका, उस समय जब आप मल त्याग करते हैं तो आपकी ऊर्जा इन बालों के द्वारा बाहर निकलती है। तो उस समय आप सिर ढक लें, गमछा हो गमछा रख लें, कुछ भी रख लें, ऐसा नियम है।
आयुर्वेद में कि मल त्याग करें तो सिर ढक करके मल त्याग करना चाहिए। वैसे तो मल त्याग के बहुत नियम हैं। उदंग मुखो मूत्र सकृत दक्षिणा अभिमुखो निशी। दिन में अगर मल त्याग करें तो उत्तर की तरफ मुंह करके मल त्याग करना चाहिए, 2 नंबर। और अगर रात में मल त्याग करें तो दक्षिण की तरफ मुंह करके करना चाहिए। और मल त्याग करने के बाद जब 16 कुल्ला करेंगे इसके बाद आपकी शुद्धि होगी। लघु शंका 1 नंबर जब करें तो 3 बार जब कुल्ला करेंगे तब आपकी शुद्धि होगी। तो ठीक है, आप लोग तो सब करते हैं, अच्छे लोग हैं। जो नहीं करते उनके लिए बता रहे। तो बिना आसन के पुरुष को नहीं बैठना चाहिए, माताओं को लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। और दूसरा शंख को पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। शंख को अगर आपने पृथ्वी पर रख दिया तो इससे बड़ा भार पृथ्वी नहीं सकते। शंख को किसी पात्र में रखना चाहिए। हालांकि ये भागवत से थोड़ी हटके हम कथा कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञान आना चाहिए। जिस कथा में हम जाएं और वहां से हमें ज्ञान ना मिले तो उस कथा का मतलब क्या? राजा महाराजा की कथा तो हम बहुत सुनते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये कथा की जाती है। तो राजन में आगे का जो वर्णन मैं बताऊं कि भौमासुर राजा जो है आज आहुति देने वाला था। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाराज कोई लड़कियों की, कोई बच्चों की रोने की आवाज आ रही है, चलिए थोड़ी सा देखें। और भगवान श्री कृष्ण का रथ उसी भौमासुर का जो गुफा बनी हुई थी वहीं पर रथ पहुंच गया। और सत्यभामा ने कहा कि कन्हैया, ये लगता है कोई कन्या, कोई महिलाएं हैं जो रो रही हैं। बोले हाँ, आज भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा भौमासुर के उस महल में जहां कन्याएं थी कैद, वहां पहुंचे। और वहां पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण ने रोका भौमासुर को कि हे भौमासुर, कन्याओं को रोक दे, आहुति देना बंद कर दे। भौमासुर ने कहा कि मैं आहुति देना बंद नहीं करूंगा। तुम कौन हो? बोले मैं कृष्ण हूं। बोले मैं आहुति देने नहीं दूंगा। भौमासुर ने कहा कि महाराज, हम आपके यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न नहीं मचाते, तो आप हमारे यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न मत मचाइए। और भगवान श्री कृष्ण जो है झपट गए भौमासुर से और लपट करके युद्ध करने लगे। 2-2 हाथ की होने लगी महाराज। और भयंकर भौमासुर का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। और ऐसा युद्ध हुआ कि सत्यभामा देख रही थी युद्ध को। अच्छा, सत्यभामा कुछ नहीं बोल रही अभी तक। भगवान ने सत्यभामा को क्यों लाया साथ में, रुक्मणी को क्यों नहीं लाया साथ में? क्योंकि भगवान जानते हैं कि सत्यभामा के द्वारा ही भौमासुर मारेगा। तो 3 दिन तक भौमासुर के साथ में भगवान का युद्ध हुआ। 3 दिन के बाद में जब भौमासुर ने भगवान श्री कृष्ण की छाती में घूंसा प्रहार किया, घूंसा मारा छाती में, तो सत्यभामा को गुस्सा आ गई। और सत्यभामा ने बड़े गुस्से में आकर के कहा, अरे दुष्ट, पापी, अधर्मी, निर्लज्ज, अधम, मेरे पति को तो छाती में घूंसा मारता है, तू मर क्यों नहीं जाता? वाह, भगवान यही तो चाहते थे कि तुम इतना कह दो। सत्यभामा ने जैसा कहा कि तू मर क्यों नहीं जाता भौमासुर, मेरे प्रभु को, मेरे परमात्मा को तो छाती में घूंसा मारता है। उसी समय भगवान ने दिया घुमा करके कान के नीचे एक, तो राम नाम सत्य हो गया भौमासुर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण लेकर के गए कि भौमासुर को वरदान है ना कि जब तक माँ ना कहे कि तेरी मृत्यु हो जाए, मर जा, तब तक नहीं मर सकता। इसलिए सत्यभामा ने कहा कि तू मर क्यों नहीं जाता? तो भौमासुर मर गया, मारा गया।
और जब तक सत्यभामा नहीं बोली थी तब तक नहीं मरा। और भगवान यही चाहते कि सत्यभामा को गुस्सा आए और वो ऐसा बोले। अब सारी जो 16,100 कन्याएं हैं, सारी कन्याओं को कैद से भगवान ने मुक्त किया। मुक्त करने के बाद में कहा जाओ कन्याओं अपने अपने घर चली जाओ। सारी कन्या हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोले महाराज हम कहाँ जाएं, कहाँ का घर, किसका घर कहाँ, हम नहीं जानते, क्योंकि हम तो कोई महीना भर की थी, कोई 10 दिन की थी, कोई साल भर की थी, हम क्या जाने हमारा घर कहाँ है। तो भगवान ने कहा कि तो फिर मैं क्या करूं, कहाँ जाओगे तुम? बोले महाराज अब आपने हमारे बंधन छुड़ाए हैं, आपने हमको जीवन दान दिया है, नहीं तो भौमासुर तो कुंड में डाल ही रहा था ना, आहुति कर ही देता। तो महाराज आपने हमारे बंधन छुड़ाया है, हम तो अब आपकी हो गए, हम आपको छोड़ करके नहीं जाना चाहते। तो भगवान ने कहा ये भी अच्छी फांसी है। अरे एक तो किसी की मदद करो और वो गले पड़ जाते हैं। भगवान ने कहा हे देवियों, मैं नहीं कहता, अगर तुम्हें मेरे साथ में रहना है तो सत्यभामा से परमिशन ले लो। सारी देवियां गई सत्यभामा के पास में और कहने लगी माँ हम कहाँ जाएं, अगर हम कहीं चले भी जाएं, मान लो अपने घर जाएं भी, तो कौन हमको स्वीकार करेगा, क्योंकि हम कई सालों से यहाँ इस जेल में बंद हैं। तो स्त्रियों का जीना तो वैसे भी मुश्किल है, और हम इतने दिन तक घर से बाहर रहे, संसार के लोग जो है तरह तरह के ताने मारेंगे, और कौन ऐसा पुरुष है जो ऐसी कन्या से विवाह करेगा। महाराज हमारा जीवन नर्क हो जाएगा। तो हम विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि महाराज आप हमारे हो जाइए। सत्यभामा ने कहा कि हे देवियों, हे बहनों, तुम चिंता मत करो, जैसे हम 8 रानियां रहते हैं वैसे तुम भी रहोगे हमारे साथ में। अब जो है भगवान श्री कृष्ण और जो 16,100 कन्याएं हैं, इनके विवाह की तैयारी हुई। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, आज से तुम मेरी पत्नी कहलाओगे, पत्नियां कहलाओगे। देवियों ने कहा कि महाराज सारा जीवन हम आपके चरणों में बिताना चाहते हैं, और जब तक 7 फेरा न लिया जाए, 7 फेरा जब तक ना हो तो विवाह मान्य नहीं होता। तो भगवान ने कहा कि देवियों अगर मैं एक एक के साथ में 7 फेरा लूंगा तो सालों लग जाएगा। भाई 16,000 हैं, अब 16,000 कन्याओं के साथ में अकेला एक आदमी अगर फेरा ले तो थक नहीं जाएगा, सालों लग जाएगा। तो हे देवियों मैं एक काम करता हूँ, 16,100 कन्याएं सब इकट्ठा खड़ी हो जाओ, और मैं ही 7 परिक्रमा कर लेता हूँ तुम लोगों। और भगवान श्री कृष्ण ने उन कन्याओं के साथ में 7 परिक्रमाएं किया, और भगवान कृष्ण का 16,100 कन्याओं के साथ में फिर विवाह हुआ। कुल मिलाकर के भगवान की कितनी रानियां हुई? कितनी रानियां हुई बताओ यहाँ माताओं में से? बहुत हल्ला करते हो, आपस में बहुत बताते हो ना, बताओ कितनी भगवान की पत्नियां हुई हैं? जोर से बोलो। दूसरी पत्नी का नाम क्या था भगवान की? राधे राधे। 16,108 भगवान की पत्नियां हुई। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज 16,108 पत्नियों से विवाह करने की क्या जरूरत पड़ी थी भगवान? क्या एक में पूर्ति नहीं होती थी? प्रश्न तो है। हम आप लोग कहते हैं ना, अरे भगवान ने तो इतने सारे विवाह कर लिया, इतनी पत्नियां रख लिया, हम क्या 2 नहीं रख सकते? अपन लोग कह देते बातों बात में, मजाक में कह लेते।
तो भैया पहले जान लो कि ये 16,108 कौन है। ये कोई स्त्रियां नहीं है। तो फिर क्या है? फिर किसके साथ भगवान ने विवाह किया? बोले ये 16,000 वेदों के मंत्र हैं। हमारे जो वेद है ना, 4 वेद में 16,000 मंत्र हैं और 100 हैं, 100 ये वेदों की ऋचाएं हैं। ये स्त्री का रूप धारण करके, स्त्री का रूप लेकर के पृथ्वी लोक पर जन्म लिए और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ में विवाह किया। तो बोले ये 8 कौन है? बोले ये 8 दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायु, 8 दिशाएं हैं। ये 8 दिशाएं। भगवान तो सिर्फ एक ही पत्नी रखते हैं, वो है लक्ष्मी। इसके अलावा भगवान की कोई दूसरी पत्नी नहीं है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भगवान की 16,108 पत्नी थी तो हम भी 2-4 ठो रख सकते हैं। मूर्खतापूर्ण हम आप लोग जो है व्यंग करते हैं। भगवान के कोई ऐसे विवाह नहीं हो। अच्छा, एक बात और है, एक प्रसंग और हमने पढ़ा था कि ये 16,100 ऋषियों की पत्नी थी। ये राम जी के समय की स्त्रियां हैं। तो भी याद दिला देते हैं, सुना देते हैं थोड़े सा दोस्तों में। जब भगवान प्रभु श्री राम वनवास जाने लगे, तो प्रभु श्री राम जी जब वनवास जाने लगे तो ऋषियों का जो 16,100 ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उन्हें खबर मिली कि प्रभु श्री राम जी इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं। तो सारे ऋषियों ने आपस में सलाह किया कि भगवान जब मिलेंगे तो हम उनसे क्या मांगेंगे। तो सारे ऋषियों ने एक सलाह करके एक विचार किया कि हमने संसार के सारे सुख देखा, यहाँ दुनिया भर घूमते भागते हैं, दिन रात पूजा पाठ में रहते हैं। हमने सुना है कि परमात्मा जिस पत्थर पर पैर रख देते हैं वह पत्थर नारी बन जाते हैं। राम जी जिस पत्थर पर पैर रखे वो नारी बनी ना, अहिल्या। अहिल्या किसकी पत्नी थी? गौतम ऋषि की पत्नी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। अनजान में ही गौतम ऋषि ने श्राप दिया और वो पत्थर की हो गई। और प्रभु श्री राम जी के चरण स्पर्श होते ही वह पत्थर नारी फिर से अहिल्या बन गई। ऋषियों ने कहा कि हमने सुना है कि पत्थर से नारी प्रकट हो जाती है, तो हमने संसार का सुख भोगा लेकिन नारियों का, स्त्रियों का सुख नहीं होगा। क्यों ना प्रभु श्री राम जी से एक एक स्त्री मांग लें। तो ऋषियों ने, जब प्रभु श्री राम जी आ रहे थे तो ऋषियों ने एक एक पत्थर लेकर के और खड़े हो गए प्रभु राम जी के पास और कहने लगे, प्रभु संसार का सुख हमने भोगा, स्त्री का सुख हमने कभी नहीं भोगा, तो महाराज आप हमें एक एक स्त्री प्रदान कर दें। तो प्रभु श्री राम जी ने बहुत समझाया कि संतों, ब्रह्म मिट जाते हैं परदासी से प्रीत किए, छत्री मिट जाते हैं परधान्य के खाए से, आलस के किए से किसान मिट जाते हैं, आलस के किए से किसान मिट जाते हैं, स्त्री मिट जाता अधिक श्रृंगार के बनाए से, और पवन के झकोरों से बादल फट जाते हैं और पाप मिट जाते हैं राम नाम गाए से। राजन, अगर संत स्त्री रख ले, दासी रख ले तो उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, आप संत हो, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। आप स्त्री मांग रहे हो, ये स्त्रियों का जंजाल बड़ा खतरनाक होता है। हे संतों, ये शादी ऐसा लड्डू है, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। इस चक्कर में न फंसो। संतों ने कहा, नहीं महाराज, हम तो एक एक स्त्री तो हमको दे ही दो, कुछ दिन तो सुख भोगे। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। प्रभु श्री राम वही पत्थरों के ऊपर से चले
और बताया गया कि 16,100 पत्थरों से 16,100 नारियां प्रकट हुई। सभी ऋषि अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर के गए। अब तो रोज भजन करने में मन कहाँ लगेगा। स्त्रियां कहने लगी, देखो ये बाबा जी, ये माला सरकाने में काम ना चलेगा, ये झोपड़ी ओपड़ी में काम ना चलेगा, बंगला बनवाओ। अब सारे महात्मा पहुंचे जो रेता गिट्टी सीमेंट की दुकान है। अब मेला लग गया साधु संतों का। अब बोले जैसे तैसे महल बना। बोले हे बाबा जी, ये पत्थरों में और ये चटाइयों में हमको नींद नहीं आती, अब बढ़िया डल्लप का गद्दा बुलवाओ। सारे महात्मा पहुंचे कहाँ? बाजार में डल्लप के गद्दा खरीदने लगे। बोले कंदमूल फल से भूख नहीं मिटेगी, बढ़िया जो है किराना का सामान लेकर के आओ। दुनिया का पंचायत माया जाल। जब संतों ने देखा कि अरे यार, पहले तो हम दिन दिन भर पूजा करते थे, 24-24 घंटा जाप करते थे, हमने तो सोचा था कि पत्नी मिल जाएगी तो कम से कम जब तक वो पूजा की तैयारी करेगी तो हम भजन कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। जब से ये लोग आई तब से हम 1 मिनट माला नहीं सरका पाते, और सवेरे से आर्डर लग जाता है कि महाराज आलू खत्म हो गया, महाराज चाय पत्ती नहीं है, घर में शक्कर नहीं है, घर में दूध नहीं है, बच्चे को स्कूल भेजना है। दुनिया के आर्डर फरमाइश कहाँ तक पूरी करें। तो सारे संत परेशान हो गए। सारे संत जो हैं अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर के भगवान राम जी के पास में गए और कहने लगे, महाराज ये स्त्रियां आप अपनी रख लो। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि संतों, ये स्त्रियां, मैं तो एक पत्नी व्रत धारण करता हूं, मैं तो सीता का हूं, मैं दूसरी पत्नी रख ही नहीं सकता। मैं तो पहले ही मना किया था कि ये स्त्रियों का जंजाल बेकार होता है, मत रखो, लेकिन तुम लोग जिद करें। मैंने दिया तो क्यों स्वीकार करते? बोले नहीं महाराज, अब ये हम औरतों के चक्कर में नहीं फंसेंगे, हमको क्षमा करें। तो वो स्त्रियों ने कहा कि महाराज, संतों ने तो हमें छोड़ दिया, अब हम कहाँ जाएं? आपने हमको प्रकट किया है, अब आप हमसे विवाह करिए। तो प्रभु श्री राम जी ने 16,100 कन्याओं को, वो स्त्रियों को आश्वासन दिया कि हे देवी, इस युग में तो मैं एक पत्नी का व्रत धारण किया हूँ। आने वाले समय में जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, तब मैं तुम लोगों के साथ में विवाह करूंगा। तब तक तुम तपस्या करो। और उन स्त्रियों ने 1 युग तक तपस्या किया। वही 16,108 कन्याएं हुई। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। जब तक एक भजन बढ़िया सुंदर सा, क्योंकि क्या है, बैठे बैठे आलस आ जाता है। आज गला काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम भजन नहीं गा रहे हैं।